लखनऊ में आज नए एवेंजर्स पार्क का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर एमएलसी विनीत सिंह, एमएलसी ब्रिजेश सिंह, प्रन्युक्त शक्ति सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करीब 3 लाख वर्गफुट में बने इस पार्क में बच्चों के लिए प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन व लॉन टेनिस कोर्ट, मैरिज लॉन, शॉप्स और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्क में 500 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि यह पार्क लखनऊ वासियों के लिए बेहतर मनोरंजन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं बिहार एनकाउंटर मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश, विकास और रोजगार के बढ़ते अवसरों पर सरकार के कार्यों की सराहना की। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आइए देखते हमारे हैं हमारे साथी, इस संवाददाता सुंदर और की एक मनोरम रिपोर्ट। दृश्य का चित्र ले लीजिए। यही सब यादें एवेंजर्स थीम्स पार्क जो हम सबको धरोहर के रूप में मिलेगा। लोगों की सेवा कर रहे हैं राजनीति को माध्यम बनाकर, और वहाँ की जनता को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इतना स्नेह और प्रेम इनको दे रही है, इन्हें वहाँ पर अपना लिया है और एकदम वहाँ के लोगों को इन्होंने अपना लिया है। बहुत हम लोगों के छात्र जीवन के संघर्ष के साथी रहे हैं। यहाँ के लोगों को बेहतर सेवा देने का है। एवेंजर पार्क के नाम से सिद्धार्थ जैन और उनके पार्टनर जो हैं पंकज और शेखर त्रिपाठी और राजपूत, ये सारे लोगों ने मिलकर, 4 लोगों ने मिलकर इस पार्क को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पर चला रहे हैं। खासतौर से चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वो लोग रख रहे हैं। स्विमिंग पूल रख रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, तमाम और भी सुविधाएं जो बच्चों को खेलने के लिए होगी। तो काफ़ी बड़ी एरिया इधर वो होती है, 3 लाख स्क्वायर फीट का पार्क है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग पूरे लाभान्वित होंगे। अगल बगल के लोग किस तरह की सुविधाएं बता दीजिए। बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, इसके अलावा यहाँ पे मैरिज लॉन भी बनेगा, शॉप्स भी हैं। एक सारी चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे लोग काफ़ी निर्माण लोग करा चुके हैं। निश्चित रूप से शाम को जब लोग आएंगे यहाँ पर या दिन में भी आएंगे, एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। पार्किंग की सुविधा की देख रहे हैं, शहरों में पार्किंग की सुविधाओं की कमी है। यहाँ इतनी बड़ी एरिया पार्किंग खूब रहेगी। इतनी ग्रीनरी यहाँ पर कम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ 500 से अधिक वृक्ष, एकदम तैयार वृक्ष है यहाँ पर। एक अच्छा वातावरण मिलेगा लोगों को, इको फ्रेंडली वातावरण मिलेगा यहाँ पर। रहे हैं कि छोटे लोगों को बताया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में इस देश में बचा नहीं है। विपक्ष सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों पे लग जाता है। सरकार ने त्वरित, जब शिकायत आई, सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित करने के बाद एसआईटी ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना के राम मंदिर ट्रस्ट जो बना तो उसे सौंप दिया गया। ट्रस्ट ने उसने जिन लोगों को दोषी पाया, सीसीटीवी कैम फुटेज जो देखे गए, सारी चीज़ों को, 8 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उनके खिलाफ FIR हुई, उनकी अरेस्टिंग भी, वो लोग जेल भी चले गए। अभी इंक्वायरी जारी है। जो लोग भी इसमें होंगे, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को छोड़ने जा रही इस मामले में, जो लोग दोषी हैं। सर, एक एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उसको लेकर के वहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं। तो क्या लगता है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो होने चाहिए? स्पेशल भरत तिवारी की जो एनकाउंटर की बात थी, वो लाइव टीवी पे दिखा, और वो एक हिसाब से मेरा अपना मानना है, हो सकता है वहाँ जो टीवी पे दिखा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से किसी को पकड़ के किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। और वो एक हिसाब से उसमें निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर सरकार कार्रवाई करती है, बिहार सरकार, तो अच्छी बात है। अन्यथा कोर्ट सो मोटो में कांग्रेस लेके इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। क्या लगता है सर, 2027 में चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, 8 महीने का ही समय बचा है, क्या मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं? और देखिए, डेवलपमेंट इशू, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार यहाँ बनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और छोटे छोटे उद्योग भी बहुत आए हैं, MSME के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, देखते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, इर्द गिर्द एरिया में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बड़ी लेवल पे, कम से हम तो देखते हैं बनारस और जौनपुर के बीच में पर्टिकुलर एक छोटी सी एरिया, करकिया इंडस्ट्रियल एरिया, हमें देखते देखते पिछले 10 सालों में मोर देन 500 इंडस्ट्री छोटी बड़ी वहाँ पर लगी है। और हमारे यहाँ सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ भी बहुत सी इंडस्ट्रीज आके लगी हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना है इस प्रदेश में, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और चूंकि यूपी के साथ एक ड्रॉबैक है, हमारे साथ पोर्ट नहीं है, ना कोई हमारे पास बड़ा ड्राई पोर्ट है, ना हम लोग समुद्र से सटे हुए हैं। फिर भी जिस तरीके का एक वातावरण है,
ठीक बना है। एक जो कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा बना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, लोग आए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी। आप आएंगे देखेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे जो पूर्वांचल से जुड़ा है उस एरिया में बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है अगले 8-10 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ से पलायन होता था, जो यहाँ से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से लोग कहते हैं बहुत से पलायन चले जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम स्टेटों में जाते हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व करने से और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प की वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं और रोजगार के अवसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने हैं। और आप देख रहे हो कि सैमसंग भी नोएडा में आया, इसी सरकार के रिजीम में आया। तो रोजगार के अवसर यहाँ बहुत बन रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन रुकेगा। एग्रीकल्चर पे एग्रो इकॉनमी की दिशा में बहुत गंभीर रूप से सरकार प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आय किस तरीके से बढ़ सके, इस दिशा में अच्छे काम करें। पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें। उन परिवार के लिए यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट इवेंट्स प्लान करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन बनाएं। और जो बच्चे आजकल मोबाइलों में घुसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी मोबाइलों में कर दी है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पार्क को उस लेवल पे ले जाएं कि बच्चे माँ बाप से ये जिद करें कि नहीं, हमें मोबाइल नहीं देखना, हमें पार्क में जाना है घूमने और हमें पार्क में वहाँ जाके एंटरटेन करना है या मनोरंजन अपना करना है। क्या क्या सुविधाएं हैं इस पार्क में हमने बच्चों के लिए 12D एंटरटेनमेंट बनाया है, इल्यूजन टनल बनाई है, रोप वे हमारा जल्दी आ रहा है, स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए विद गाइड, मतलब विद ट्रेनर, इवेंट लॉन, पार्टी के लिए इवेंट लॉन है। और बच्चों के खाने पीने के लिए हमने यहाँ पे कई सारे दुकानें बनाई हैं, सारी दुकानें हैं ताकि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी आएँ और पूरे परिवार का मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस पार्क को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि आसपास के पूरे क्षेत्र में या लखनऊ में ये पार्क का नाम हो। सर, सुरक्षा की क्या मानक किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए उसके क्या मानक हैं, सारे मानकों को पूरा किया गया है? सुरक्षा को देखते हुए हमने फायर ब्रिगेड्स या किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो उसके लिए हमने गार्ड्स, स्टाफ, बाउंसर्स, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों के अंदर ये ना रहे कि यहाँ पे कोई गलत काम कर सके। इन सब को देखते हुए और प्लस पुलिस की व्यवस्था, पुलिस के भी यहाँ पे मतलब राउंड होता रहता है। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे की है। अच्छा, इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं? अलग अलग चीज़ों के बहुत